हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बार में ड्रिंक कर रहा था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद जंगकुक जब तियांग को देखता है, तियांग मुस्कुरा रहा था और वो बहुत ही अच्छी तरह से पेश आ रहे थे और सबको ड्रिंक सर्व कर रहा था। वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। वो स्कूल बॉय है। उसको पैसे की ज़रूरत है अपनी पढ़ाई करने के लिए। उसकी युम्मा आपा जो है वो गाँव में रहता है। वो अपनी युम्मा पर प्रेशर नहीं डालना चाहता है, इसलिए खुद पैसा अर्न करता है और खुद की पढ़ाई की खर्च उठाता है। जंगकुक जब भी इस बार में आता है ड्रिंक करने के लिए, वो तियांग को हमेशा खुश देखता है। जंगकुक इस बार की मैनेजर से पूछता है तियांग के बारे में। तियांग यहाँ पर कितने दिनों से काम कर रहा है? तो मैनेजर ने कहा तियांग यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। वो स्कूल बॉय है। जंगकुक ने कहा क्या वो स्कूल बॉय है? जंगकुक कहता है अगर वो स्कूल में पढ़ता है तो उसको जॉब करने की क्या ज़रूरत है? तो मैनेजर ने कहा उसको पैसे की ज़रूरत है। वो परमानेंटली जॉब चाहता है, लेकिन हमने उसको पार्ट टाइम जॉब के लिए रखा है। जंगकुक ने मैनेजर से कहा तो परमानेंटली क्यों नहीं रख लेते हो? क्या वो अच्छा काम नहीं करता है? मैंने जितनी बार यहाँ पर आया हो मैंने उसको अच्छे से काम करते हुए देखा। मैनेजर ने कहा वो बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन उसका एज कम है। हमें डर लगता है कहीं कोई केस न बन जाए, तो पार्ट टाइम जॉब के लिए रख दिया। वो रात को आता है और उसके बाद चले जाते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं। तियांग की बात सुनकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगा। जंगकुक ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो। मैनेजर ने कहा सर अब बार बंद होने वाला है, क्या आप और यहाँ पर रहना चाहते हो? अगर आप रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रिंक सर्व करता हूँ। वह भी यहाँ से चला जाएगा तो वो ड्रिंक सर्व नहीं कर पाएगा। तियांग मैनेजर को बोलकर जा ही रहा था। जंको ने कहा तुम क्या मेरे साथ जाना पसंद करोगे? तियांग ने कहा क्या? जंको ने कहा मेरा मतलब है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तियांग ने कहा आप पहले से बहुत ड्रंक हो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप कहाँ रहते हो? जंको ने कहा तुम ड्राइव नहीं कर पाओगे, तुम एडल्ट नहीं हो ना। तियांग ने कहा लेकिन मुझे ड्राइव करना आता है। जंको ने कहा फिर भी मैं ड्राइव कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी मेरे साथ ड्राइवर है, तुम चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। तियांग ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, मैं पैदल जा सकता हूँ, मेरा घर पास में ही है। जंको ने कहा चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है जॉब के बारे में। तियांग ने कहा क्या जॉब के बारे में? इसका मतलब क्या वो मुझे जॉब देना चाहता है? तो फिर तो मुझे बात करना ही होगा। तियांग ने कहा ठीक है। वो जंको के कार में जाकर बैठ जाता है। ड्राइवर जंको को देखकर कहता है सर क्या हम सीधा घर जाने वाले हैं? जंको ने कहा नहीं, पहले उसके घर छोड़ना है उसको, उसके बाद। तियांग ने कहा लेकिन आप लोग मुझे कुछ देर पहले ही छोड़ देना। जंको ने कहा क्यों, तुम्हारा घर कहाँ पर है? तियांग बहुत देर तक सोचने के बाद कहता है मैं हॉस्टल में रहता हूँ। जंको ने कहा ठीक है, तो कहाँ है तुम्हारा हॉस्टल? तियांग ने कहा लेकिन मैं अभी हॉस्टल नहीं जा सकता हूँ। जंको ने कहा क्यों? तियांग कहता है वो बहुत रात हो चुका है ना, तो मैं अभी हॉस्टल नहीं लौट सकता हूँ, तो मुझे बाहर ही रहना पड़ेगा। जंको कहता है क्या तुम हर दिन ही ऐसे ही बाहर रहते हो? तियांग ने कहा। जंको कहता है तो इस जॉब को छोड़ क्यों नहीं देते हो तुम? वैसे भी पार्ट टाइम जॉब है। तियांग ने कहा आपको कैसे पता? चाहे वो पार्ट टाइम जॉब ही क्यों ना हो, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उसके बाद जंकुक ने ड्राइवर को कुछ इशारा किया। ड्राइवर तियांग को जंकुक के घर लेकर आए। तियांग ने कहा आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैंने तो कहा था। जंको ने कहा रुको, आप कुछ मत कहना, तुम आज रात को मेरे ही घर पर रुकने वाले हो, ठीक है? मैं तुम्हें ऐसे इस तरह से बाहर नहीं छोड़ सकता हूँ। तियांग ने कहा लेकिन जंको ने कहा लेकिन कुछ नहीं। उसके बाद तियांग की लिप पर फिंगर रख देता है। तियांग और जंको कुछ देर के लिए खामोश था। उसके बाद जंको अपनी फिंगर को हटाते हुए कहा चलो तुम इस रूम में जाकर सो जाओ, मैं अपने रूम में जाता हूँ, ठीक है? मैं बहुत ड्रंक हूँ, सुबह को बात करते हैं, अब तुम बाहर मत जाना। हाँ भूख लगे तो तुम फ्रिज में से कुछ खाना निकल कर खा लेना, ये तुम्हारा ही घर समझना, ठीक है? तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम ले लेना। मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ड्रंक हूँ ना। उसके बाद जंकुक तियांग को दोबारा देखता है और वो अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। जंकुक रूम में आते ही कपड़े उतारने लगता है। उसको बहुत ही गर्मी लग रहा था। अचानक तियांग को जंकुक से कुछ कहना था तो उसने दरवाजे पर नॉक किया और जंकुक ने दरवाज़ा खोला। जंकुक वो सिर्फ बॉक्सर पहना हुआ था। अचानक जंकुक को इस तरह से देखा, तियांग ने अपनी आंखों पर हाथ डालते हुए कहा आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि आप अभी अभी रूम में आए हो। तो जंकुक ने कहा क्या बात है, तुम कह सकते हो, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। अगर तुम्हें मुझे इस तरह से देखकर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, आपका घर है, आप कुछ भी कर सकते हो। जंको ने कहा तो बताओ तुम मुझसे क्या कहने के लिए आए थे? तियांग ने कहा वो मैं बस ऐसे ही सुबह को कह लूँगा, अभी मुझे कुछ भी नहीं कहना है। वो अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तियांग की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गया था। वो दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं और जंको के बारे में सोच रहा था। वो कितना हॉट है और कितना हैंडसम भी है।
और वो उसके बाद तियांग और कुछ नहीं कहता है। वो शर्म के मारे बेड पे जाकर चादर से अपनी फेस को कवर कर लेता है और सो जाता है। वो बहुत थक गया था। सुबह को नींद से उठकर ही तियांग ने जंगकुक के लिए बहुत सारे ब्रेकफास्ट बना लिया था और उसके लिए नींबू पानी भी बनाया था। जंगकुक इतनी सारी अच्छी खुशबू की वजह से वो नींद से उठ जाता है। अब वो सीधा किचन में आ जाता है। जंगकुक तियांग को किचन में खाना बनाते हुए देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर किचन में क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, आई एम सो सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। मुझे लगा कि मैं खाना बना लेता हो। मुझे सुबह को उठने की आदत है ना, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी ब्रेकफास्ट बना दो। कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा? आपने कल रात को मुझसे कहा था कि मुझे कुछ भी चाहिए हो तो मैं ले सकता हो। जंगकुक ने तियांग की लिप पर अचानक किस कर लिया। तियांग हैरान रह गए और वो खामोश था। वो जंगकुक को रोक भी नहीं रहे थे। तियांग अपनी एप्रन को बहुत ही टाइटली मुट्ठी बनाकर रखा था और जंगकुक उसको किस किए जा रहे थे। अचानक तियांग ने अपनी मुट्ठी खोला और जंगकुक को धकेल दिया और गुस्से से बोला, मिस्टर जोन, आप ये क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें किस कर लिया। मेरा मन हुआ अचानक। पहली बार ऐसा हुआ है। ये मेरा फास्ट किस था और मैंने तुम्हें किया है, तो तुम मुझे माफ़ कर देना। तियांग ने कहा, ये मेरा भी फास्ट किस ही था। जंगकुक ने कहा, आई नो यू आर ए स्कूल बॉय, प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। मैंने बस अचानक ही तुम्हें, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं कभी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मैं तो बस तुमसे यही कहने के लिए तुम्हें घर लेकर आया था, क्योंकि मैं तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ, वो भी परमानेंटली। तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, मुझे नहीं करना है जॉब। जंगकुक कहता, प्लीज़ गुस्सा मत करो। टाइम को स्किप करते हुए 1 हफ्ता हो चुका है। तियांग जंगकुक को इग्नोर कर रहा था। उस दिन गुस्सा करके वो चला गया था। जंगकुक उसको रोकने की कोशिश किया था लेकिन नहीं रुक पाए। उसके बाद जंगकुक ने तियांग का पीछा किया। उसकी स्कूल के पास जाकर भी इंतजार किया लेकिन तियांग उसको इग्नोर करता रहा। फाइनली आज जंगकुक तियांग को डिनर पर लेकर आए। तियांग आना तो नहीं चाह रहा था लेकिन तियांग को भी पैसे की ज़रूरत है और पार्ट टाइम जॉब में से तियांग को जो पैसे मिल रहा था वो काफ़ी नहीं था। वो अपनी अम्मा पापा को भी पैसे भेजना चाहता है। उसके बाद जंगकुक के ऑफर के लिए वो उससे बात करने के लिए आ जाता है। आखिर वो उसको क्या जॉब देना चाहता है, क्योंकि जंगकुक ने तियांग से कहा था इससे तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। अगर तुम करना चाहो तो तुम इसको हमेशा के लिए कर सकते हो। तुम्हें कभी इस जॉब को छोड़ना नहीं पड़ेगा। तियांग वही बात को करने के लिए जंगकुक के पास डिनर के लिए आया था। जंगकुक ने कहा, तियांग फाइनली तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक ने कहा, इसका क्या मतलब है, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? तियांग ने कहा, वो मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। वो मैं उस बात के बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ, उसको इग्नोर करना ही अच्छा होगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। जॉब के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है। जंगकुक ने कहा, देखो मुझे पता है तुम्हें जॉब की ज़रूरत है और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा जॉब लेकर आया हूँ। क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना पसंद करोगे? और हाँ, तुम्हें स्कूल होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर पर ही रुकना, ठीक है? क्योंकि तुम मेरे लिए खाना भी बनाओगे। उस दिन तुमने मेरे लिए खाना बनाया था, मैंने सारा खाना खा लिया था, मुझे इतना पसंद आया था। पहली बार मैंने अपनी पेट भर के खाना खाया है। तियांग प्लीज़ मना मत करना। इससे पहले कि तियांग कुछ बोल पाते, तियांग के डैड के मैसेज आते हैं। तियांग, हम बहुत ही मुसीबत में हैं, हमें कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? हम तुम्हें वापस कर देंगे। तियांग ने उसकी डैड को हाँ कर दिया, वो पैसे भेजने वाला है। उसके बाद जंगकुक को भी इस ऑफर के लिए हाँ कर दिया। जंगकुक ने कहा, गुड बॉय। टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक को एक बिजनेस पार्टी अटेंड करना है। वो सूट चूज नहीं कर पा रहे थे। तियांग को बुलाता है और कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तियांग वो मन में सोचता है, मुझे तो पता ही नहीं था ये जॉब इतना आसान होगा और मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा और अम्मा पापा को भी दे पाऊंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरे सूट को चूज़ कर सकते हो? मुझे एक बिजनेस पार्टी में जाना है। उसके बाद तियांग जंगकुक की हेल्प करता है। ब्लू कलर के सूट के साथ व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर के टाई जंगकुक पर बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, अब अपने लिए चुनो, इस सेट से, इसमें तुम्हारे साइज़ के कपड़े मिलेंगे तुम्हें। तियांग ने कहा, क्या मेरे साइज़ के? लेकिन इस घर में तो और कोई नहीं है, तो ये कपड़े कौन पहनता है? जंगकुक ने कहा, अब तुम पहन लो, अगर कोई नहीं पहनता है तो अपने लिए कोई चूज़ कर लो। रुको, मैं ही चूज़ करता हूँ। जंगकुक अपने साथ मैच करते हुए जंगकुक तियांग के लिए कपड़े चूज़ करता हुआ कहता है, इसको जगह पहन लो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं क्यों, मैं कहाँ जाने वाला हूँ? जंगकुक ने कहा, लगता है तुम भूल गए हो, तुम मेरे असिस्टेंट हो। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे बिजनेस पार्टी में जाने की आदत नहीं है, मैं नहीं जानता वहाँ पर जाने के बाद मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जंगकुक ने कहा, बहुत सिंपल है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है और कुछ नहीं। मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर वहाँ पर पार्टनर को लेकर जाने के लिए कहा। अब मेरे कोई पार्टनर नहीं है तो मैं तुम्हें साथ में लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरी असिस्टेंट हो,
तुम ही मेरे पार्टनर बनोगे, समझ गए। तो फिर तियांग तैयार हो जाता है और वो जंको के साथ पार्टी में आ जाता है। तियांग जब जंको के साथ पार्टी में आ जाता है, सभी लोग तियांग को लेकर ही बातें किए जा रहा था। एक और है मिस्टर सीओ के साथ, इसको पहले कभी नहीं देखा है। मिस्टर सीओ ने अपने साथ पार्टनर की तौर पर इसको क्यों लेकर आए, वो तो बहुत ही छोटा है, क्या वो ही उसके पार्टनर है। जंगकुक सब लोग की बातों को सुनते हुए कहा, हाँ यही मेरी लाइफ पार्टनर है जिसके साथ मैं इस पार्टी में आया हूँ। क्या आप लोग को अब शांति मिल गया है। तियांग ने कहा, लेकिन मिस्टर शिव अब क्या बातें कर रहे हो। जंको ने कहा, तियांग चुप रहो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कहने दो। मैं सच में तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मानता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद करते हो तो मैं जो भी कहता हूँ इस पार्टी में तुम्हें मेरे साथ देना होगा। उसके बाद जंकुक तियांग को अपना लाइफ पार्टनर बोल रहा था, उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लेता है और तियांग की गाल पर किस करते हुए कहा, ये मेरी लवर है, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम है क्या। सभी लोगों ने कहा, नहीं मिस्टर शिव हमें क्या प्रॉब्लम होगा, वो आपकी लाइफ पार्टनर बहुत ही यंग है ना इसलिए बोल रहे थे, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सच में। सभी लोग बहुत ही तारीफ करने लग जाते हैं। जंको ने कहा, सब लोग सिर्फ सामने अच्छे बनने की ढोंग करता है, नाटक करने के लिए और कोई जगह नहीं मिला। उसके बाद तियांग और जंकुक डांस कर रहा था, सभी लोग डांस कर रहे थे, जंकुक और तियांग भी डांस कर रहा था। डांस करने के टाइम पर जंकुक तियांग की कमर में हाथ डालते हुए और दूसरे हाथ से तियांग की फेस को पकड़ते हुए कहा, तो मैंने जो कहा उस टाइम पर तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब मैं क्या समझूं, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तियांग कुछ नहीं कहता है। जंकुक तियांग के नज़दीक जाते हैं उसे किस करने के लिए। जंकुक ने देखा कि तियांग उसको नहीं रोक रहा है। उसके बाद जंकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया और कुछ ही देर में जंकुक और तियांग घर पहुंच गए। जंकुक तियांग को किस करते हुए बेडरूम में लेकर आ जाता है और उसको बेड पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तियांग और जंकुक बहुत ही क्लोज हो रहा था। टाइम को स्किप करते हैं, सुबह के 4 बजे तियांग जंकुक के बाहों में था। जंकुक स्माइल करते हुए तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। तियांग मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। जंकुक ने कहा, तियांग अब तो तुम परमानेंटली मेरे हो गए हो है ना। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जंकुक ने कहा, तो फिर क्या तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, आखिर तुम इतना पेशेंट क्यों रहते हो। तुम पेशेंट रहते हो लेकिन किसी को दिखाते नहीं हो, हमेशा खुश रहने की एक्टिंग करते हो, बताओ मुझे क्या हुआ। तियांग कहता है, मैं अपनी उम्मा पापा को बहुत ही मिस करता हूँ। जंको ने कहा, तो उन लोग को यहाँ पर क्यों नहीं बुला लेते हो। तियांग ने कहा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, मेरा एक भाई है जो वो ऑटिस्टिक है और उसे छोड़कर वो लोग यहाँ पर कैसे आ सकता है, वो ही पर ही रहना चाहता है, वो मेरे घर को छोड़कर किसी और जगह पर नहीं जाना चाहता है, वो हर चीज़ से डरता है। जंको ने कहा, ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था तुम्हारा एक भाई भी है। तियांग ने कहा। जंकुक ने तियांग से पूछा, क्या वो पैदाइशी ही ऐसा है। तियांग ने कहा, नहीं, उनकी शादी होने वाले थे और उनके हस्बैंड नहीं आया शादी के दिन, उसी दिन से वो ऐसे बन गए। जंकुक ने तियांग से पूछा, लेकिन वो क्यों नहीं आया। तियांग जंकुक से कहता है, क्योंकि वो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन मेरी बेदर को ये बात नहीं पता है। जंकुक तियांग से कहता है, तुम्हें ये बात पहले कह देना चाहिए था उनको, वो अगर इस बात को जान लेते शायद उनको थोड़ा सा दुख कम होता, क्योंकि उनको लगता है कि वो उसने उसके साथ चीट किया है। तियांग ने कहा, हमने भी यही सोचा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा ना बताना ही सही है। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहूँगा। तियांग ने कहा, क्या सच में, क्या आप मेरे गाँव जाओगे। जंकुक ने कहा, क्यों नहीं। उसके बाद जंकुक का तियांग गाँव में आ जाता है। जिन वो तियांग को देखकर बहुत खुश था, लेकिन जंकुक को देखकर डर रहा था। तियांग जिन से कहता है, जंकुक बहुत ही अच्छा है, उन्होंने उसको जॉब दिया है, अब वो उनसे शादी करना चाहता है। जिन बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन शादी के बाद सुनकर ही जिन फिर से घबराने लगता है। जंकुक जिन के पास जाकर उसको समझाता है, तुम शादी से घबरा क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। जिन ने अपना सर हिलाया। जंकुक ने कहा, लेकिन अगर उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया होगा तो। जिन ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है। जंकुक कहता है, हाँ वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम अगर अच्छे बच्चे की तरह रहोगे ना तो वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन तुम्हें सारी बातें माननी पड़ेंगी। एक बात याद रखना, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है और इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेंगी। अगर तुम मेरी बात सुनोगे ना तो तुम्हें वो इंसान मिल जाएगा। जिन कहता है, क्या। और तियांग जंको से कहता है, क्या बोल रहे हो आप। जंको ने कहा, तियांग मैं जिन की इलाज करवाना चाहता हूँ एब्रोड में, तियांग तुम मेरी हेल्प करो ना, जिन को समझाने की कोशिश करो ताकि वो एब्रोड जाए और अपना इलाज करवाए। उसके बाद तियांग और जंकुक जिन को समझाता है। जिन तैयार हो जाता है और यहाँ पर तियांग की उम्मा पापा बहुत ही खुश है
कि तियांग को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। दोनों शादी करने की डेट फिक्स करता है। तियांग की उम्मा अप्पा ने कहा, तुम्हारी शादी में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन तियांग और तुम्हें क्या दे हमें नहीं पता है। तुम इतने अमीर हो, तुम्हें और क्या दे सकते हैं, बस ब्लेसिंग के अलावा। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। टाइम को एस्केप करते हैं। 1 महीना बीत चुका है। जंगकुक और तियांग की शादी हो चुके हैं। वो दोनों मैरिड कपल है। हाँ, तियांग अभी एडल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया, क्योंकि जंगकुक और तियांग और इंतज़ार नहीं करना चाहता है। और जंगकुक फाइनली तियांग को अपने करीब पाकर बहुत खुश है। वो पीछे से आकर तियांग को हक करते कहा, माय लव, क्या बना रहे हो? तियांग ने कहा, खाना बना रहा हो। जंगकुक ने कहा, ये सब कुछ तो मेरे पसंद का नहीं है, किसके पसंद का है? तियांग ने कहा, ब्रदर का। ब्रदर वापस आ रहा है, वो ठीक हो चुका है। जंगकुक ने कहा, आई नो, अब वो वापस आएगा तो वो तुम्हारे साथ अब पहले की तरह बातें करेगा। और तियांग, तुम्हें उनसे कोई बात नहीं छुपाना है, तुम जानते हो ना तुमसे मैंने क्या कहा? तियांग ने कहा, मुझे पता है। उसके बाद जिन वापस आ जाता है और जिन अब ठीक था। जिन और तियांग एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश है। उसके बाद तियांग जिन को बताने ही वाला था कि आर्यन की डेथ हो चुका है, इसलिए वो वापस नहीं आ पाए शादी करने के लिए। आर्यन ने उसको धोखा नहीं दिया है। इससे पहले जिन ने कहा, तियांग मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। आर्यन ने मुझे धोखा नहीं दिया है ना? आई नो, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो तो मैं हूँ जो उसको गलत समझ लिया। मुझे समझना चाहिए था उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। और यहाँ पर जंगकुक जिन को रोते हुए देखा कहता है, प्लीज़ मत रोना, वरना उसको बुरा लगेगा। मैं तुम लोगों से एक बात कहना भूल गया, या फिर मैं शायद इसको छुपाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है मुझे बोल देना चाहिए। वो मैं आर्यन को जानता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? आप कैसे जानते हो? जंगकुक कहता है, मुझे कहने में डर लग रहा था, कहे तुम मुझे गलत ना समझ लो। आर्यन मेरा बिजनेस पार्टनर है। वो मुझसे ही मीटिंग करने के लिए आ रहा था। उसने कहा वो शादी भी करने वाला है। मैं बहुत ही खुश था आर्यन की शादी को लेकर। आर्यन फ़ोन पर मुझे बोलने ही वाला था वो किससे शादी करने वाला है। इससे पहले कि कुछ बोल पाते उसके एक्सीडेंट हो चुका था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता है कहीं मैं इसकी जिम्मेदार मैं ना हो। तियांग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो फ़ोन पर बात करने के टाइम पर एक्सीडेंट आपकी वजह से कैसे हो सकता है? वो प्लेन में बैठा हुआ था और प्लेन वो खुद नहीं चला रहे थे, तो आप दोषी नहीं हो सकते हो ना? जंको ने कहा, तियांग तुम बहुत अच्छे हो, मुझे लगा तुम मुझे गलत समझ लोगे। जिन ने कहा, नहीं, इसमें किसी को दोष देना सही नहीं होगा। एक किस्मत है और मुझे ऐसे ही रहना होगा आर्यन के बिना। काश आर्यन होता। जिन के नंबर पर एक मैसेज आते हैं। जिन देखकर खुश हो जाते हैं। तियांग और जंकुक ने पूछा, किसका मैसेज है? जिन ने कहा, आर्यन की मैसेज है। तियांग और जंकुक कहते हैं, कैसे हो सकता है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा ना। जिन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आर्यन मुझसे मिलना चाहता है। मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। तियांग और जंकुक ने कहा, हम दोनों भी जाएंगे। जिन ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे अभी जाना है, प्लीज़ मुझे जल्दी से आर्यन के पास लेकर चलो। उसके बाद जंकुक का तियांग जैसे ही जिन को लेकर आ जाता है। आर्यन सच में जिंदा था। आर्यन को देखकर जंकुक और तियांग दोनों शॉक थे और जिन जाकर आर्यन को गले लगा लेता है। आर्यन के आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो इतने सालों से कोमे में थे। कोमा से होश आने के बाद ही आर्यन ने जिन को मैसेज किया। और अब जब आर्यन को पता चला कि जिन भी पागल हो चुका था आर्यन के लिए, आर्यन जिन को गले लगाकर रो रहा था। और वो दोनों की प्यार देखा जंकुक और तियांग दोनों बहुत ही खुश थे। जंकुक ने तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंकुक आई लव यू टू। और जंकुक ने भी तियांग की लिप पर किस कर लिया। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।